आज की चर्चा में ना एक बहुत ही मतलब चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। सोचिए कि फैक्ट्री का कचरा जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, हाँ। वही हमारी ग्रीन एनर्जी को स्टोर करने वाली बैटरी बन सकता है। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? है तो अजीब पर सच है। और ये बहुत जरूरी भी है। देखिए, हम सब सोलर और विंड एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन दिक्कत यह है कि ये एनर्जी हमेशा एक जैसी नहीं मिलती। कभी धूप तेज, कभी कम, हवा कभी वही हाल है। हाँ, ये तो है। तो इस एनर्जी को स्टोर करना ये सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब असली पहेली यही है। सही कहा। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने मुझे लगता है कमाल की खोज की है। हाँ, उन्होंने क्या किया है कि एक आम से औद्योगिक कचरे से एक नया इलेक्ट्रोलाइट बना डाला है। इलेक्ट्रोलाइट? अच्छा, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। यह है क्या, कैसे काम करता है और इसके मायने क्या है हमारे लिए। जरूर। पर पहले शायद हमें थोड़ा सा ये समझ लेना चाहिए कि रिडॉक्स फ्लो बैटरीज होती क्या है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल, थोड़ा आसान शब्दों में। देखिए, ये एक तरह के कह सकते हैं बड़ी रिचार्जेबल बैटरी होती हैं। इनमें एनर्जी दो तरल पदार्थों में स्टोर होती है। तरल पदार्थ, ओके। हाँ, एक एनोलाइट और एक कैथोलाइट। ये अलग अलग टैंक में रखे होते हैं और जब बिजली चाहिए होती है तो इन्हें एक सेंट्रल यूनिट में पंप करते हैं जहां रिएक्शन होता है। अच्छा, तो ये सुनने में तो ठीक लग रहा है। फिर अभी वाली बैटरीज में क्या दिक्कत है? मैंने सुना ये काफी भारी होती हैं। भारी होती हैं, हाँ, और रख-रखाव भी मांगती हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, हाँ। वो अक्सर लिथियम, वैनेडियम जैसी धातुएं होती हैं। ये महंगी भी है और इन्हें निकालना भी मतलब पर्यावरण के लिए ठीक नहीं माना जाता। अच्छा, तो ये कॉस्ट और एनवायरनमेंट दोनों का पंगा है। बिल्कुल। और यहीं पर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की ये नई रिसर्च, जिसमें एमिली महूनी जैसे लोग शामिल हैं, एक नया रास्ता दिखा रही है। तो क्या किया है उन्होंने? कौन सा कचरा इस्तेमाल किया, ये जानना दिलचस्प होगा। उन्होंने एक बहुत ही आम औद्योगिक कचरा लिया, ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड। नाम थोड़ा मुश्किल है पर ट्राइफेनल? क्या? ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड। ये अक्सर निकलता है जब विटामिन वगैरह बनाते हैं ना इंडस्ट्री में। ओह, विटामिन बनाने के प्रोसेस से निकला हुआ कचरा। हाँ, बिल्कुल उसी का बाई प्रोडक्ट है ये। तो उन्होंने इस कचरे को लिया और कुछ केमिकल प्रोसेस करके इसे एक नए अणु में बदल दिया। एक नया मॉलिक्यूल बना दिया कचरे से। हाँ, और इस नए रूप में, जिसे तकनीकी तौर पर साइक्लिक ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड कहते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज स्टोर करने की गजब की क्षमता है। मतलब ये एक बहुत अच्छा एनोलाइट बन गया। वाह, कचरे से बना एनोलाइट। पर ये चलेगा कितना, मतलब टिकाऊ कितना है? अक्सर नई चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। यही तो कमाल की बात है। ये नया एनोलाइट 350 से ज्यादा बार चार्ज और डिस्चार्ज करने के बाद भी बढ़िया काम करता रहा, एकदम स्टेबल। 350 साइकिल्स? हाँ, और सिर्फ स्टेबल ही नहीं रहा, इसने बैटरी की ओवरऑल कैपेसिटी मतलब वोल्टेज और एफिशिएंसी को भी बढ़ाया। अच्छा। पहले क्या होता था कि जो चीजें कैपेसिटी बढ़ाती थीं, वो स्टेबल नहीं रहती थीं। तो स्टेबिलिटी के साथ कैपेसिटी बढ़ाना, ये बड़ी बात है। सच में 350 से ज्यादा साइकिल, वो भी कचरे से बने मटेरियल से। ये तो कमाल है। अगर ये कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ा रहा है, वो भी स्टेबल तरीके से, तो इसका मतलब हुआ कि ये सोलर और विंड एनर्जी स्टोरेज के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। आप सोचिए, ग्रिड लेवल पे जहां बहुत सारी एनर्जी स्टोर करनी होती है, हाँ, वहां हम शायद ज्यादा कुशलता से और कम लागत पर एनर्जी स्टोर कर पाएंगे। और वो जो महंगी धातुएं थी ना, लिथियम, वेनेडियम हाँ। वगैरह, उन पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। इससे माइनिंग का जो पर्यावरणीय और आर्थिक बोझ है, वो भी कम होगा। और ये तो कमाल है कि हम कचरे को एक कीमती चीज बना रहे हैं। ये तो वो क्या कहते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी वाली बात हो गई। एग्जैक्टली, चक्रीय अर्थव्यवस्था। मतलब चीजें फेंको मत, उनका दोबारा इस्तेमाल करो। ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। ये दिखाता है कि कैसे मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट भी इनोवेशन से काम का बन सकता है। ये सिर्फ बैटरी टेक्नोलॉजी का सुधार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वेस्ट मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी को जोड़ने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। एक नया तालमेल बन रहा है यहाँ। लेकिन ये सब तो अभी लैब में हुआ है ना। इसे असल दुनिया में बड़े स्केल पर लाने में कुछ चुनौतियां तो होंगी। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, लैब की सफलता को फैक्ट्री तक ले जाना हमेशा एक चुनौती होती है। क्या मुश्किलें आ सकती हैं? एक तो कॉस्ट, क्या ये प्रोसेस बड़े स्केल पर सस्ता पड़ेगा? दूसरा, प्रोडक्शन को आसान और भरोसेमंद बनाना। और तीसरा, सबसे जरूरी, हजारों साइकिल्स के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ये देखना होगा। ये सब अगले फेज के रिसर्च के मुद्दे हैं। समझा।
पर फिर भी ये जो पहला कदम है ये बहुत बड़ा है। मतलब नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का ये काम औद्योगिक कचरे को ग्रीन एनर्जी स्टोरेज की पहेली का एक अहम हिस्सा बना सकता है। हाँ, इसमें वो संभावना तो दिखती है। ये हमें उम्मीद देता है कि हम एनर्जी स्टोरेज को ज्यादा एफिशिएंट, सस्ता और पर्यावरण के लिए बेहतर बना सकते हैं। ये दिखाता है कि सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी साथ साथ चल सकते हैं ना। बिल्कुल। और ये हमें मजबूर करता है कि हम कचरे को भी एक संभावित संसाधन की नज़र से देखें। सही कहा। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है हाँ, कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी अनदेखी या बेकार समझी जाने वाली चीजें हो सकती हैं। जिनका इस्तेमाल हम अपने एनर्जी फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, चाहे वो कोई और औद्योगिक कचरा हो या कुछ बिल्कुल ही अलग। ये सवाल मुझे लगता है आगे और भी नए विचारों के दरवाजे खोलेगा।